हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम बाबा के भक्त की छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से खाटू श्याम जी के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा जिस किसी के सर पर अपना हाथ रख देते हैं वो जीवन में कभी नहीं हारता, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। आज ये जो घटना हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुड़गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की है। ये घटना अभी 2 महीने पहले जुलाई की ही है। अभिषेक और उनकी पत्नी नेहा गुड़गांव के एक फ्लैट में रहते थे, जहां दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई। दोनों एकदम मॉडर्न नए ख्यालों वाले, ना उन्हें भगवान से मतलब, ना ही अपने कल्चर से, ना ही अपने घर वालों से। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन भर जॉब करना और रात में पार्ट टाइम, इसके अलावा उन्होंने कोई दुनिया नहीं देखी थी। कुछ दिन बाद अभिषेक और नेहा को पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ये खबर सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता को दी। अभिषेक के माता पिता कानपुर में रहते थे। ये खबर सुनकर अभिषेक की माँ सुनैना ने कहा, बेटा ये तो तूने बहुत ही खुश खबरी सुनाई है, लेकिन अब बहू को बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है। तू अब उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहाँ आ जाती हूँ। बच्चा होने तक मैं अच्छे से बहू का ध्यान रखूंगी। तभी नेहा उन्हें आने के लिए मना कर देती है। अभिषेक नेहा को समझाता है कि माँ को आ जाने दो, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लेगी। लेकिन नैना कहती है, आज के समय में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी माँ बहुत ही पुराने ज़माने की है। मैं एक अच्छी सी मेड रख लूँगी। अपना ध्यान रखने के लिए आगे ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स हायर कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। ऐसे ही समय बीतने लगता है। नेहा अपना अच्छे से ध्यान रखती है और ऑफिस भी जाती है। उसने 2 मेड रख ली, एक घर के कामों के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। नेहा जब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी वो सारा दिन घर पर ही रहती और आराम करती। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अभिषेक की माँ रोज़ फ़ोन करके नेहा का हाल चाल पूछ लिया करती। एक दिन नेहा घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसने अपनी मेड को आवाज़ दी, लेकिन कई बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया। नेहा धीरे से चलकर किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर अभी पोछा लगा था, इसलिए थोड़ा गीला था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उसका पाँव फिसल गया। वो बहुत ज़ोर से पेट के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो दर्द से पूरी तरह तड़प रही थी। बहुत देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों मेड घर आई तो नेहा को देखकर घबरा गई। उन्होंने अभिषेक को फ़ोन किया। कुछ देर बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अभिषेक बहुत डर गया। कुछ देर बाद नेहा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद अभिषेक और नेहा घर पर वापस आ गए। 2 हफ्तों के बाद नेहा की डिलीवरी हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों के माता पिता भी वहां पहुंच गए। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन 2 दिन बाद अभिषेक की मां ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी चीज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ना वो किसी की बात सुनता है, ना ही किसी को देखकर कोई एक्टिविटी करता है। उन्होंने तुरंत ये बात सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छे से चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ना आंखों से देख पा रहा है, ना कानों से सुन पा रहा है। ये सुनकर सब रोने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि
अचानक ये सब कैसे हो गया। नेहा डॉक्टर के सामने रोने लगी। डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ ठीक से बता नहीं सकते, अभी हमें इसके सारे टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सारी खुशियाँ पल भर में गम में बदल गई। अगले दिन नेहा और अभिषेक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। इसलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई और वो सुन भी नहीं पाएगा। तब अभिषेक ने कहा कि डॉक्टर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चे को चोट कैसे लग सकती है। डॉक्टर ने कहा कि अभिषेक जी, 2 हफ्तों पहले आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी, शायद उसी समय बच्चे के सर पर चोट लग गई। नेहा और अभिषेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से इलाज पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, दिमाग का ऑपरेशन, लेकिन इसमें कामयाब होने के बहुत कम चांस है। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। दोनों रोते हुए वापस घर आ गए। अगले दिन दोनों बच्चे को लेकर शहर के सबसे बड़े अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिला। 2 महीनों तक दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे। अच्छे से हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास गए, लेकिन सब जगह एक ही जवाब मिला, ऑपरेशन। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। अभिषेक की माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। वो जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती, उसका मन रोने लगता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। थोड़ी बहुत आस थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। अभिषेक की माँ यही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी, लेकिन एक सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र पड़ोसन पर पड़ी। सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा कि बहन जी, ये किस चीज़ का प्रसाद बांट रही हो। उन्होंने कहा कि ये मेरे खाटू श्याम बाबा का प्रसाद है। आज ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। 5 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्तों पहले ही बाबा के दर्शन करके आए हैं और कल उसकी नौकरी पक्की हो गई है। आज उनका भोग लगा के आई हूँ, उसी का प्रसाद है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। तब सुनैना जी ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गई हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर सोचने के बाद नेहा और अभिषेक चलने को तैयार हो गई। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि 3 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा के सामने पहुंचे। बाबा को देखते ही नेहा और अभिषेक की आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों ने हाथ जोड़ दिए। कहा, बाबा, आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके सब बाहर आए। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा। उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं, वो उससे टकरा कर गिर गई। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी चोट आई, लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसके सर पर बहुत ज़्यादा चोट आई। सारा दिन बीत गया, लेकिन बच्चे को होश नहीं आया। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नेहा का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। ये सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है ना। हम यहाँ आते और ना हमारा बच्चे का ये हाल होता। पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया। बच्चा मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रहा था, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। वो सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई और सब कुछ सुन पा रहा था। ये सब देखकर नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने बच्चे को गले लगाया, बाबा का धन्यवाद किया। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। खाटू आकर दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले दिन बच्चे के साथ
तीनों बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी हर महीने बाबा के दर्शन करने जाने लगे।